हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये 2016 जेईई मेंस में आ चुका है और यह है तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, लेकिन बहुत सारे बच्चों के पास डाउट है कि ये होगा कैसे। तो देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में किस तरह के आपको स्किल्स चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया द रीजन बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी respectively has volume charge density rho is equal to a by r, where a is a constant and r is the distance from the center. At the center of the sphere is a point charge. Center of the sphere पर रखा गया है point charge q. ठीक है। The value of a, capital A, such that the electric field in the region between the spheres will be constant. In the region between का मतलब हो गया ये वाला region। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बोला गया है कि कांस्टेंट होगा। उसके लिए कैपिटल ए की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, है ना। क्लियर है? चलो, अच्छी बात है, ये क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की पढ़ाई करी है वो भी काम आने वाला है, सब कुछ काम आने वाला है जो आपने पढ़ाई करी है। अगर सिंपल सा मान लो आपके पास सिंपल सा स्फीयर होता, इसके सेंटर पे चार्ज अगर देते, है ना, सेंटर पे चार्ज अगर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, स्फीयर है, शेल है, तो चार्ज है यहाँ पे माइनस क्यू आएगा, फिर ऊपर में प्लस क्यू आ जाएगा, राइट। चार्ज मूव लाइक दिस। तो यहाँ पर हमारे पास जो शेल के अंदर का चार्ज है वो तो ज़ीरो हो गया ना, प्लस क्यू माइनस क्यू ज़ीरो हो गया। सरफेस पे चार्ज है क्यू, ठीक है, सरफेस पे चार्ज है क्यू। तो इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या लिखेंगे, के क्यू बाई रेडियस का स्क्वायर, के क्यू बाई रेडियस का स्क्वायर। ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं किसी भी स्फीयर के इसके सरफेस पे, यही तो लिखते हैं ना। ओके, तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे हम लोग। जो ए वाला आपके पास इसके सेंटर पे दिया गया है तो माइनस क्यू यहाँ हो जाएगा, प्लस क्यू यहाँ हो जाएगा, फिर माइनस क्यू यहाँ हो जाएगा और प्लस क्यू यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ बोला गया है कि ये जो गैप है बीच में, दो स्फीयर्स के बीच में, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेम होगा। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑन द सरफेस ऑफ ए एंड ऑन द सरफेस ऑफ बी मस्ट बी इक्वल, सेम होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सेम करने वाला हूँ मैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बी को मैंने इक्वेट कर दिया, ठीक है ना। ए के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बी के पास होगा, सेम होगा, तभी तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन ए एंड बी इज कॉन्स्टेंट, यानी कि फिक्स। ये हम लोग बोल सकते हैं। चलो, अच्छी बात है। तो अगर मैं ए के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई ए स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर तो ये हॉलो है, कुछ भी नहीं है, सरफेस पे चार्ज क्यू है, उसके बाद चार्ज वेरी कर रहा है, ए के सरफेस के बाद से चार्ज वेरी कर रहा है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द बाउंड्री ऑन द सरफेस ऑफ शेल ए, दैट इज इक्वल टू पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड बी वाला, ठीक है ना। तो बी वाले के पास तो क्यू भी होगा इसके सरफेस पे, और यहाँ पर इसके पास जो चार्ज है इसके अंदर भी चार्ज है, ये पूरा चार्ज है इसके अंदर, ठीक है ना। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो चार्ज इनक्लोज्ड पूरी वैल्यू हमारे को लेनी पड़ती है। चलो, अच्छी बात है। तो जब हम लोग इसकी बात करेंगे तो इसके सरफेस पे भी चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा, ये वाला Q प्लस रो dV, है ना, रो dV। ये बी के पास दो तरीके के चार्ज होंगे, एक तो ये वाला है, कंडक्शन के जरिए इसके सरफेस पे जाएगा, प्लस जो चार्ज है वो भी इसके पास है जो वेरी कर रहा है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वेरी कर रही है। यहाँ पर ये चार्ज है यहाँ पर, यानी कि बी के पास जो चार्ज होगा Q प्लस रो dV होगा बच्चों, दोनों होगा Q प्लस रो dV। तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, R डिस्टेंस पे हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, dr थिकनेस का ले लेंगे। dr थिकनेस का आपको एक स्फीयर लेना पड़ेगा, है ना, dr थिकनेस का स्फीयर लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ सब कुछ वेरी कर रहा है तो आपको चार्ज जो वेरिएशन है इसको समझना पड़ेगा आपको। तो मैं क्या लिखूँगा, Q प्लस रो dV, टोटल चार्ज हो गया ना के क्यू बाई बी स्क्वायर, के क्यू बाई इलेक्ट्रिक फील्ड बी के लिए मैंने लिखा है के टोटल चार्ज डिवाइड बाई रेडियस का स्क्वायर, यही तो लिखेंगे। चलो, तो रो dV के बारे में आपको सोचना पड़ेगा कैसे कैलकुलेट होगा। तो रो dV बेसिकली जो आपको मिलेगा वो क्या मिलने वाला है, वो मिलने वाला है A बाई आर, और dV क्या लेंगे हम लोग, यानी वॉल्यूम 4 पाई r स्क्वायर dr, यही तो होगा।
ये आपको मिलेगा, ठीक है ना। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरा चार्ज जो इनक्लोज्ड है, जो बी के पास जो पूरा चार्ज है वो आपको मिल जाएगा बाय डूइंग दिस। तो यहाँ पर आप ए से बी तक इंटीग्रेट कर दो ऐसे, है ना। आर और आर तो गया, आपको क्या मिलेगा, ए 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2, और ए से बी तक आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिल गया, ए 4 पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 2a पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2a पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इज द इंटायर थिंग वी आर गेटिंग, दैट इज चार्ज इनक्लोज्ड, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग रो डी वी की जगह यही तो लिखेंगे, 2 पाई ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही लिख देते हैं। चलो अच्छी बात है, तो मैं बाकी सब चीज़ें हटा देता हूँ और यही मेंशन कर देता हूँ, दिस इज द चार्ज, दिस इज द चार्ज विच वी आर गेटिंग, दिस वन। तो k और k तो आपका गया, सो q बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये b भी तो गया ना, ये मेरे को मिल जाएगा q प्लस रो डी वी, यानी कि ये 2a पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइड बाई बी स्क्वायर, ये हमारे को मिला। यहाँ से हमारे को ना a निकाल लिए, कैपिटल A, ध्यान देने वाली बात है। चलो मैं फ़िलहाल इसका काम ख़त्म हो चुका है, इसका भी काम ख़त्म हो चुका है, इसका आपको सॉल्व करनी है, दैट्स इट। इसको अब आप सॉल्व करोगे फर्दर तो क्या लिखोगे, सॉल्व करोगे तो फर्दर क्या लिखोगे, मैं ये सब हटा रहा हूँ सो दैट आई कैन राइट इट हियर। यहाँ पे आप ध्यान से देखना, आपको मिल रहा है q बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू q बाई बी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2a पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यही तो मिला। यहाँ से a सॉल्व करनी है तो बहुत अच्छी बात है, q को आप इस साइड ले जाओ, सो q कॉमन हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तो गया, ठीक है ना, हो गया। a की वैल्यू आ गई और ये भी गया आपका, सो q अपॉन ए स्क्वायर 2a पाई 2 पाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ a, q बाई ए स्क्वायर 2 पाई ना, ए स्क्वायर 2 पाई, ये आपको मिल गया, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के सिस्टम में अप्रोच कैसे क्या अप्रोच होनी चाहिए, ये आपको सीखना जरूरी होता है कि कौन सा एलिमेंट ले, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो बाकी के वीडियोस के लिंक भी मैं यहाँ डाल रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पूरा सीरीज मैंने बनाया हुआ है, 50-60 वीडियोज़ हैं सारे, अगर आप कर लेते हो, नोट डाउन कर लेते हो तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी गारंटीड है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय एंड टेक केयर।